क्रिएटिव फैशन। तो जिससे कि आप सबकी रिक्वेस्ट है कि ब्लाउज़ का मेजरमेंट्स किस तरह से लेते हैं, दूसरा ब्लाउज़ स्टिच करने के लिए एक ब्लाउज़ से दूसरे ब्लाउज़ के लिए मेजरमेंट्स किस तरह से लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा। यहाँ पर यह हमारा मॉडल ब्लाउज़ है और इसके ऊपर से हम देखेंगे कि मेजरमेंट किस तरह से लिए जाते हैं दूसरा ब्लाउज़ स्टिच करने के लिए। तो इसमें यहाँ पर दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप किसी भी कस्टमर का, क्लाइंट का या आपका खुद का ब्लाउज़ हो या किसी आपका रिलेटिव का ब्लाउज़ हो, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये जो ब्लाउज़ है उसको ये परफेक्ट फिटिंग में होना चाहिए। तो परफेक्ट फिटिंग का है तो ही आप ये ब्लाउज़ स्टिच करने के लिए ले, तभी आप वो ब्लाउज़ मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। वो जो ब्लाउज़ आप ले रहे हो वो अच्छे से आयरन करके ले लीजिएगा, क्योंकि आयरन करने से सभी मेजरमेंट्स आपको सही से लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो हम शुरू करते हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पर मेजरमेंट्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें जो मेजर करना है ब्लाउज़ के ऊपर से वो इस तरह से होगा। लेंथ हमें मेजर करनी है, शोल्डर, आर्म होल, बैक नेक, फ्रंट नेक, शोल्डर स्ट्रिप यानी ये शोल्डर की पट्टी, चेस्ट, फुल बस्ट, वेस्ट, टक्स पॉइंट यानी एपेक्स पॉइंट, स्लीव बिशप, स्लीव लेंथ यानी स्लीव की लंबाई, स्लीव राउंड यानी आपके स्लीव का जो राउंड होगा वो। इस तरह से ये सारे मेजरमेंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ के ऊपर से लेंथ का मेजरमेंट निकालना है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये ब्लाउज़ आप आयरन करके ले लीजिएगा ताकि सारे मेजरमेंट्स लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारी ब्लाउज़ की फ्रंट साइड है। तो आपका ब्लाउज़ चाहे कटोरी ब्लाउज़ हो, 2 पीस कटोरी हो, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हो, चाहे कोई भी ब्लाउज़ हो, सबका मेजरमेंट लेने का तरीका एक ही होगा। तो ये सबसे ज़रूरी बात, ये जो ब्लाउज़ है ये डीप बैक नेक है, इसीलिए इसका मेजरमेंट्स का तरीका और जब बैक नेक क्लोज होता है उसका तरीका थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा ये हम मेजरमेंट लेते लेते हम बता देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस ब्लाउज़ को इस तरह से फोल्ड करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की लंबाई देखनी है कितनी है। इस तरह से ब्लाउज़ को हमने अच्छे से फोल्ड किया। यहाँ पर ऊपर की तरफ शोल्डर स्ट्रिप को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ की लंबाई देखेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई देखने के लिए शोल्डर स्ट्रिप के यहाँ पर इस तरह से टेप को रखना है और स्ट्रेट नीचे की तरफ लेके जाना है। हमारे ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 14 इंच है। इस तरह से ये स्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट लेते लेते यहाँ पर नोट करते लेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच। अब हमें लेना है शोल्डर का मेजरमेंट। अब ये बैक नेक डीप है। जब हमारे ब्लाउज़ का बैक नेक डीप होता है उस समय हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेने का तरीका अलग होगा, क्योंकि बैक नेक जब क्लोज होगा तो हम सीधे से इसे खोलेंगे इस ब्लाउज़ को। अब अगर बैक नेक क्लोज है तो यहाँ से यहाँ सीधा हम शोल्डर का मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन ये बैक नेक डीप है, इसीलिए अगर इस तरह से हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे तो ये गला इस तरह से, ऐसा कुछ भी हो सकता है। शोल्डर के मेजरमेंट में डिफरेंस आ सकता है, वो बिल्कुल गलत तरीका है। बैक नेक क्लोज है तो आप सीधे से यहाँ मेजर करके आपका शोल्डर का मेजरमेंट ले लीजिएगा। लेकिन अगर बैक नेक डीप है तो उसका तरीका इस तरह से होगा। इस तरह से हम ब्लाउज़ को फोल्ड करेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो एकदम सीधे से रखना है, कहीं भी सिलवटें नहीं रहनी चाहिए मेजरमेंट लेते समय। अब हमें इस स्ट्रिप की ओर से इस तरह से सीधे टेप को यहाँ आगे की ओर लेना है और यहाँ पर वहाँ तक मोड़ना है जहाँ तक ये इस तरह से, ये हमारी गले की साइड है ब्लाउज़ की। तो गले की साइड की जो नीचे की पट्टी होती है बैक साइड की, उसको ये टेप हमारा इस तरह से टच होना चाहिए, स्ट्रेट टच होना चाहिए। इस तरह से यह हमें शोल्डर का मेजरमेंट मिल जाएगा। क्योंकि जैसा बैक नेक डीप होता है वैसे हम बॉडी के ऊपर से जो शोल्डर का मेजरमेंट मिलता है वो हम नहीं यूज करते। बैक नेक डीप के अकॉर्डिंग हम शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं।
तो अगर आपको इस तरह से लेना नहीं आता है तो सीधा आप इसका बैक नेक देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने चार्ट में बताया है, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले लीजिएगा। अगर आपको ब्लाउज के ऊपर देखना ही है तो उसका ये तरीका होगा। यहाँ से यहाँ स्ट्रेट हमें टेप को लेना है और यहाँ से इस तरह से यहाँ मोड़ना है। कहाँ तक मोड़ना है? अब मैंने यहाँ से यहाँ मोड़ा और देखा तो ये टेप स्ट्रेटली इसे टच नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जहाँ पर ये टच होता है वहीं तक हमें ये मोड़ लेना है, इस तरह से। ये हमारे ब्लाउज के ये जो नीचे की साइड है नेक की, उसे इस तरह से स्ट्रेट टच होना चाहिए। अब हमें यहाँ देखना है कितना आता है, तो यहाँ 4.25 इंच आ रहा है। इसमें 1/4 इंच मिला लीजिएगा तो हमें ये ब्लाउज का शोल्डर मिल जाएगा। इस तरह से ये शोल्डर लेने का तरीका होगा। यहाँ पर हम नोट करके रखेंगे शोल्डर का मेजरमेंट 5 इंच। यहाँ पर 4.25 इंच आया, लेकिन उसमें 1/4 इंच मिलाना होता है इस टाइप की सीम के लिए। ओके, अब हम आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। आर्म होल का मेजरमेंट लेने के लिए भी हमें ब्लाउज को इस साइड से सीधे से इस तरह से रखना है। हमारी जो साइड होती है बैक की, इसे कहीं भी आर्म होल में भी सिलवटें नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से इसे स्ट्रेट करके रखेंगे। अब यहाँ से यहाँ हमें टेप लेना है इस तरह से। ये स्ट्रेट टेप नीचे की तरफ लेना है। अब इस टेप को सेम जिस तरह से हमने बैक के नेक का मेजरमेंट लिया, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे राइट एंगल में और इसे आगे की तरफ लेके जाएंगे। जहाँ पर ये जो स्लीव्स का एंड होता है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्लीव्स हमारी जहाँ पर इसे स्टिच होती है, वहाँ उस पॉइंट पे हमें टेप को इस तरह से लेके जाना है स्ट्रेट। यहाँ पर हमारा राइट एंगल होना चाहिए। इस तरह से हम लेके जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कितना है, तो यहाँ पर हमारा 5 इंच आ रहा है। यहाँ पर हमें कुछ भी मिलाना नहीं है। आर्म होल का मेजरमेंट यहाँ से यहाँ जितना दिख रहा है उतना सीधा हमें ले लेना है। तो यहाँ से यहाँ 5 इंच आ रहा है। यहाँ पर मैं 5 इंच नोट कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा लेंथ हो गई, शोल्डर हो गया, आर्म होल हो गया। अब हमें बैक का नेक की डेप्थ देखनी है। बैक के नेक की डेप्थ देखने के लिए हमें यहाँ पर शोल्डर स्ट्रिप के इस पॉइंट से इस तरह से तिरछा, जहाँ तक हमारी बैक की नेक की डेप्थ है वहाँ तक टेप को लगाना है और देखना है ये कितना है। तो ये 10 इंच हो रहा है हमारा बैक का नेक, 10 इंच। इस तरह से तिरछा मेजर करना है। तो हमने यहाँ से यहाँ इस तरह से तिरछा इसे मेजर किया, ये 10 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। अब हमें फ्रंट का नेक देखना है। इस तरह से ये हमारे सारे बैक के मेजरमेंट्स हो गए। अब हम इसे सीधा कर देते हैं। अब हमें फ्रंट की नेक की डेप्थ देखनी है। फ्रंट की नेक की डेप्थ देखने के लिए सेम वही तरीका होगा। यहाँ पर हमने ब्लाउज के हुक और आई दोनों लगा लिए हैं। यहाँ पर ये पूरा हमने फ्रंट जो है वो पैक कर दिया है हुक लगाकर, और तभी उसके बाद हम मेजरमेंट्स लेने के लिए ये ब्लाउज लेंगे। यहाँ पर जहाँ पर ये लॉक हो गया है, हुक और आई की पट्टी आती है, वहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ शोल्डर स्ट्रिप की ओर इस तरह से तिरछा मेजर करना है। तो ये 6.5 इंच आ रहा है। इस तरह से हम ब्लाउज का फ्रंट का नेक देखेंगे। तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। अब जब बैक नेक डीप होता है उस समय हम नेक की विड्थ नहीं देखते, उस समय हम ये देखते हैं कि हमारी शोल्डर स्ट्रिप हमें कितनी रखनी होती है। तो यहाँ पर हम शोल्डर स्ट्रिप देखेंगे कितनी है। शोल्डर स्ट्रिप यानी ये शोल्डर की पट्टी। तो हम इसे देखेंगे ये कितनी है, तो ये 1.25 इंच आ रही है। तो यहाँ पर हम शोल्डर स्ट्रिप नोट कर देते हैं 1.25 इंच यानी 1.75 इंच। और जब हम मेजरमेंट लेते हैं इसका, तो हम इसमें 1/2 इंच ऐड करके ये शोल्डर पट्टी का मेजरमेंट डालते हैं। इस तरह से ये शोल्डर स्ट्रिप का भी हो गया हमारा। अब हमें देखना है चेस्ट। चेस्ट साइज हमारी मेजर होगी एकदम हमारे यहाँ आर्मपिट के नीचे से इस तरह से
यहाँ तक इस तरह से हमें मेजर करनी है। अब ये चेस्ट साइज मेजर करने के लिए हमें ब्लाउज से फिर से एक बार देखना है कि ये सीधा है या कहाँ सिलवटें आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा फ्रंट का पोर्शन है ब्लाउज का, जहाँ जिस ब्लाउज का हम मेजरमेंट लेते हैं वो कम होता है, और बैक का इस तरह से, यहाँ पर देखो मैं दिखाती हूँ ये किस तरह से कई बार होता है। इस तरह से बैक का पोर्शन यहाँ से बाहर आया हुआ होता है, यानी कि अगर हम इसे सीधा करते हैं ब्लाउज को तो ये फ्रंट का पोर्शन अंदर की तरफ आता है और बैक का पोर्शन बाहर की तरफ निकल आता है। बैक का और फ्रंट का कम ज़्यादा हो जाता है, उस समय ये प्रॉब्लम आता है, तो वो हमें सबसे पहले देखना है। तो इस तरह से इसे स्ट्रेट रखना है। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट इस तरह से लेंगे, सीधा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम देखेंगे ये कितना है। ये 16 इंचेस आ रहा है। यहाँ से यहाँ हमारे चेस्ट का मेजरमेंट 16 इंचेस आ रहा है, तो उसमें हमें हाफ इंच ऐड करना है। अब हाफ इंच ऐड क्यों करना है? क्योंकि ये हमारी ब्लाउज की सीधी साइड है। आप उल्टी साइड से अगर मेजरमेंट्स लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ दिखाने के लिए सीधी साइड से मेजरमेंट दिखा रही हूँ, क्योंकि अंदर की साइड से हम मेजरमेंट लेंगे तो सिलाई के वजह से ये अच्छे से नहीं दिखेगा कैमरा में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सीधी साइड ले ली है। सीधी साइड से भी आप मेजरमेंट ले सकते हो। ये लाइनिंग का ब्लाउज है, इसीलिए हम यहाँ से यहाँ अगर मेजर करते हैं तो उसमें हाफ इंच ऐड कर दीजिएगा, तो हमें चेस्ट का मेजरमेंट मिल जाएगा। अगर ये हम अंदर की साइड से लेते हैं तो हमें सीधे से हमारे चेस्ट का मेजरमेंट मिल जाएगा। अंदर की साइड से लेते हो तो उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर सीधी साइड से ब्लाउज का मेजरमेंट ले रहे हो तो उसमें आप ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर ये 16 यानी 16 इंच आ रहा है, उसमें हाफ इंच ऐड कर देंगे तो ये 16.5 इंच हो जाएगा, और उसका डबल करो तो ये 33 इंच हो जाएगा। यानी कि हमारा चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 33 इंचेस है। यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ। अब जैसा कि मैंने कहा, ब्लाउज का फ्रंट साइड और बैक साइड, कई बार बैक साइड ज़्यादा हो जाता है, फ्रंट साइड कम हो जाता है। उस समय अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये दोनों साइड सेम है, बैक और फ्रंट, इसलिए ये एकदम स्ट्रेट आया है। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप यहाँ पर फोल्ड कर दीजिएगा। और बैक की साइड आप अलग से मेजर कर सकते हो। यहाँ से जहाँ पर ये सिलाई है हमारी साइड से, वहाँ से लेके इस तरह से ले लीजिएगा, और जैसे कि मैंने कहा इस तरह से इसे मोड़कर सीधे हमारी ये ब्लाउज की स्ट्रिप को टच कर दीजिएगा टेप को, और आप देखिएगा ऊपर की तरफ ये कितना है। तो ये 8 इंचेस आ रहा है, यानी हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों सेम होने के कारण ये भी पीछे की तरफ भी ये 8 इंचेस आ रहा है। इसमें अगर हम 1/4 इंच मिलाएंगे तो ये 8.25 का हम डबल करते हैं तो वो 16.5 हो जाएगा, यानी कि सेम फ्रंट की तरह बैक का भी मेजरमेंट सही से है। फ्रंट का 16.5 और बैक का 16.5 मिलकर बराबर से 33 इंच का हमारा चेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है, इस तरह से। अब यहाँ पर फ्रंट साइड का तो हमने चेस्ट का मेजरमेंट ले लिया, ये तो हो गया डीप बैक नेक का। अगर आपका बैक नेक क्लोज है, कॉलर नेक ब्लाउज है, हॉल्टर नेक है, या आपका बोट नेक ब्लाउज है, तो उस समय हमें चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ से यहाँ सेम इसी तरीके से लेना है। आप बैक और फ्रंट दोनों मेजर कर दीजिएगा। अगर दोनों साइड अनइवन है तो हम इस तरह से मेजर करेंगे और उसमें से 1 इंच कम कर देंगे और उसका डबल करेंगे तो हमें हमारे चेस्ट का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो वो कैसे, देखिए, अगर ये हमारा बैक नेक क्लोज है और यहाँ पर यहाँ से यहाँ हमारा ये 16 इंचेस आ रहा है, तो इस 16 इंचेस का डबल हो गया 32 इंच। 32 इंच में से हमें 2 इंच माइनस करेंगे तो हमें हमारा चेस्ट का मेजरमेंट मिल जाएगा। इस तरह से ये बैक नेक क्लोज है तो इसका ये इस तरह से चेस्ट का मेजरमेंट लेने का तरीका अलग होगा, क्योंकि बैक नेक जब क्लोज होता है तो हम उसमें लूजिंग ऐड करते हैं।
और अब जब बैक नेक डीप होता है तो उस समय हम लूजिंग नहीं लेते। तो ये डिफरेंस रहेगा। ये मैं सारी पूरी बारीकी के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार जो ये पुराने ब्लाउज जिसके ऊपर से हम मेजरमेंट्स लेते हैं वो सही से नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। अगर नहीं हो सकते तो उस समय हमें क्या करना है, इसीलिए हम इससे वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन ज़रूर आपको ये पूरी बातें समझ में आ जाएगी। अब हमें लेना है फुल बस्ट का मेजरमेंट। तो फुल बस्ट का मेजरमेंट हम वहाँ पर लेते हैं जहाँ पर हमारा टक्स का पॉइंट होता है। यहाँ पर ये कटोरी ब्लाउज है तो यहाँ पर यह हमारा टक्स का पॉइंट होगा। अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो उसमें भी आप देखिएगा कि ये जो नीचे का टक्स है ये कहाँ तक आ रहा है, वहाँ पर आपका टक्स पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो यही जहाँ पर टक्स पॉइंट है इस तरह से हमें यहाँ से होकर इस तरह से मेजर करना है। आप इस तरह से यहाँ तक भी मेजर कर सकते हो और उसका डबल कर देते हो तो ये आपको फ्रंट का साइड मिल जाएगा। तो हम यहाँ से यहाँ इस तरह से टक्स पॉइंट के ओर से इस तरह से मेजर करेंगे। ये कितना है, ये हमें फुल बस्ट का मेजरमेंट निकालना है ये हमें फुल बस्ट का मेजरमेंट निकालना है। इस तरह से टक्स पॉइंट से होकर हम ये मेजर कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक 9.5 इंच एक साइड का आ रहा है। तो ये 9.5 इंच है तो ऑब्वियसली ये भी 9.5 इंच ही होगा। लेकिन ब्लाउज अगर सही से है पूरा तो ये 9.5 इंच ही होगा। अगर कई बार एक साइड अलग है, एक साइड का मेजरमेंट अलग है, ऐसा भी हो सकता है, तो उस समय आप यहाँ से यहाँ पूरा दोनों साइड मेजर कर दीजिएगा। यहाँ पर ये हमारे दोनों साइड सेम है तो यहाँ पर ये 9.5 इंच और ये 9.5 इंच है। तो ये दोनों मिलाकर हो गए 19 इंच, यानी ये फ्रंट का हमारा 19 इंच हो गया। यहाँ पर मैं फुल बस्ट के कॉलम में यहाँ पर 19 इंच लिख देती हूँ। ये हमारा पूरा फुल बस्ट का मेजरमेंट नहीं है, हमें इसमें और भी ऐड करना है। तो ये सिर्फ फ्रंट का हो गया। अब हमें बैक साइड का देखना है क्योंकि फ्रंट साइड और बैक का साइड दोनों का मेजरमेंट अलग अलग होता है, इसीलिए हम इसे फोल्ड करेंगे ब्लाउज को। अब हमें बैक की साइड में मेजर करना है कि हमारा बैक की विड्थ कितनी है। अब बैक की विड्थ देखने के लिए हमें ऊपर से नीचे तक हमारा जहाँ पर टक्स पॉइंट आता है, हमारा टक्स पॉइंट 10 इंचेस के लगभग आसपास होगा, हम वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पर 9.5 या 10 इंच पर आप यहाँ पर इस तरह से रखिएगा। यहाँ पर हमें बैक की विड्थ देखनी है कितनी है। यहाँ पर जहाँ हमारा नेक, यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिप आती है नीचे की ओर की ब्लाउज की, वहाँ तक हमें ये मेजर करना है और देखना है ये कितना है। तो ये 7.5 इंच आ रहा है। इसका मतलब बैक की साइड हमारी पूरी 15 इंच की होगी, क्योंकि ये वन साइड 7.5 है, ये नीचे की साइड 7.5, यानी ये पूरा 15 इंच हो गया। तो इस तरह से ये यहाँ पर मैं 15 इंच लिख देती हूँ। अब 19 इंच प्लस 15 इंच हमें करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है। 1 इंच ऐड क्यों करना है, क्योंकि ये हमारी ब्लाउज की सीधी साइड है, इसीलिए हर साइड में, इस साइड में 1/4 इंच, इस साइड में 1/4 इंच और पीछे की ओर पूरे साइड में 1/2 इंच, ये हमें मिलाना है। इसलिए ये पूरा 1 इंच मिलाकर यहाँ पर हमारा 19 प्लस 15 हमें करना है, तो ये 34 इंच होता है। प्लस उसमें 1 इंच ऐड करना है तो वो पूरा हो गया 35 इंच। तो यहाँ पर मैं 35 इंच लिख देती हूँ। इस तरह से हमारा फुल बस्ट का मेजरमेंट आ गया 35 इंच। तो ये मैं किस तरह से लिया, मैं फिर से बताती हूँ। फुल बस्ट के मेजरमेंट के लिए हमें यहाँ से टक्स पॉइंट के ऊपर से इस तरह से देखना है ये कितना है। इस तरह से कटोरी ब्लाउज हो, प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, कोई भी हो, ये पूरा हमें जो घेरा है ये पूरा मेजर करना होता है यहाँ से यहाँ। तो ये हमारा 9.5 इंच आ रहा था। आप
अगर दोनों साइड सेम है तो दोनों साइड मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साइड यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लीजिएगा। ये 9.5 इंच है, इसका डबल हो गया तो ये 19 इंच हो गया, हमने नोट कर दिया। फिर से हमने बैक की साइड को इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे तक, यहाँ टक्स पॉइंट सादा टक्स पॉइंट नॉर्मली हमारा 9.5 से 10 इंच तक आता है, उस वहाँ पर इस तरह से जहाँ पर टच पॉइंट आता है वहाँ पर इस तरह से टेप रखेंगे और इस स्ट्रिप की ओर इस तरह से देखेंगे तो ये 7.5 इंच हो रहा है। इसका डबल किया तो वो 15 इंच हो गया। 19 प्लस 15 इंच किया तो वो 34 इंच हो गया। उसमें 1 इंच ऐड कर दिया क्योंकि ये सीधी साइड है ब्लाउज की, इसीलिए। उल्टी साइड से आप लेते हो तो ये बराबर से 35 इंच आ जाएगा, उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से ये हमारा फुल वेस्ट का मेजरमेंट 35 इंच हो गया। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट देखना है। वेस्ट का मेजरमेंट देखने के लिए हम ये देखना है कि पूरी तरह से आप गोलाई में इसे यहाँ से मेजर कर दीजिएगा। यहाँ से इस तरह से भी आप गोलाई में मेजर कर सकते हो। जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक हमें इस तरह से देखना है। ये तो 27 इंच आ रहा है, लेकिन इसका बहुत अच्छा तरीका है, आप इसे सीधा गोलाई में नाप लीजिएगा, इससे आपको सही से वेस्ट का मेजरमेंट मिल जाएगा। अब हमें हमारा टक्स पॉइंट देखना है कहाँ पर आता है। टक्स पॉइंट के लिए हम सीधे यहाँ पर शोल्डर की ओर टेप को इस तरह से लगाएंगे और नीचे की ओर जहाँ पर हमारा जहाँ पर ये टक्स पॉइंट होता है नीचे का, ये हर एक ब्लाउज को होता है, चाहे प्रिंसेस कट हो, नॉर्मल ब्लाउज हो, कटोरी ब्लाउज हो या आपका कोई भी ब्लाउज हो, हर एक ब्लाउज को इस तरह से यहाँ पर टक्स आता है। जहाँ पर ये टक्स का एंड है इस यहाँ पर इसे पकड़ना है और यहाँ तक इस तरह से मेजर करके देखना है ये कहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो टक्स पॉइंट है ये 10.5 इंच पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ, टक्स पॉइंट हमारा 10.5 इंच। अब हमें स्लीव्स की बिशप देखनी है। स्लीव्स की बिशप हम देखेंगे, उसके लिए यहाँ पर ये हमारी स्लीव है। अब हम इसे स्ट्रेट कर देते हैं इस तरह से। ये जो फ्रंट की साइड है ये गोलाई, ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से मैच हो जाए, इस तरह से हमें पकड़ना है। एकदम ये दोनों मैच होने चाहिए, इस तरह से हमें ये स्लीव को इस तरह से रखना है। अब ये हमारी स्लीव जो है वो स्ट्रेट हो गई। अब देखिए ये पूरी इस तरह से स्ट्रेट करनी है। अब टेप लेंगे हम, यहाँ पर जो हमारी स्लीव की सीम, स्लीव हमारी जॉइंट होती है यहाँ पर ऊपर की साइड, आर्म एकदम हमारे आर्म होल की यहाँ पर टेप रख देंगे हम और इसको स्ट्रेट ऊपर की तरफ लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा 6.25 इंच आ रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ लेके यहाँ पर इसे मोड़कर भी एग्जैक्ट मेजरमेंट यहाँ से इस तरह से मोड़ेंगे तो ये स्ट्रेट स्लीव को इस तरह से टच हो जाएगा। इससे आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा स्लीव की बिशप का। स्लीव का बिशप मतलब हम मेजरमेंट डालते समय स्लीव्स की विड्थ जो मेजर करते हैं कि हमें कितने की स्लीव्स का फोल्ड कितने पे लेना है, उसे हम स्लीव की बिशप कहते हैं। तो ये हमारा 6.25 इंच आ रहा है, इसमें हम 1/4 इंच ऐड करेंगे तो हमें सही से हमारे स्लीव की बिशप मिल जाएगी। तो ये 6.25 इंच है, इसमें 1/4 इंच ऐड किया तो ये बराबर से 6.5 इंच हमारी स्लीव की बिशप आ रही है। यहाँ पर हम नोट कर देंगे 6.5 इंच। अब हमें स्लीव्स की लेंथ देखनी है। स्लीव्स की लेंथ देखने के लिए आप सही से इसको इस तरह से ले लीजिएगा। यहाँ पर जहाँ शोल्डर को स्लीव ज्वाइंट होती है वहाँ से इसे इस तरह से नीचे की ओर देखिएगा कहाँ तक है, ये 4 इंच है। तो यहाँ पर हम 4 इंच नोट कर लेते हैं। अब हमें स्लीव राउंड देखना है। स्लीव राउंड मतलब जहाँ पर ये
हमारा स्लीव का ये नीचे की तरफ जो राउंड होता है इसे हम स्लीव राउंड कहते हैं। आप इसे इस तरह से गोलाई में टेप लेकर भी मेजर कर सकते हो। तो ये बराबर से एकदम 12.25 इंच आ रहा है। आप पर स्लीव राउंड 12.25 हम नोट कर देते हैं। ये पूरा स्लीव राउंड हो गया हमारा 12.25। मेजरमेंट डालते समय उसका हाफ लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ जो भी 12.25 का हाफ है वो हम डालेंगे। तो इस तरह से ये हमारे ब्लाउज के पूरे मेजरमेंट्स किस तरह से लेने हैं वो हमने देख लिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन है तो बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।